हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है पीआरटी भर्ती में एनसीईआरटी ने यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त दे दी है। और ऐसे में जो है नई भर्ती में जो है शामिल करने को यहाँ पर जो है एनसीईआरटी ने कहा है। तो क्या अब जो है यहाँ पर पीआरटी भर्ती में इन सभी को जो है मौका मिलेगा? क्या उत्तराखंड सरकार जो है इन पर जो है नई विज्ञप्ति निकालेगी, या इसी जो यहाँ पर पोस्ट आ रखी है 2500 की समथिंग या 2600 की समथिंग जो भी पोस्ट आ रखी, क्या इस नई भर्ती में ही यहाँ पर जो है शामिल कर देगी? ये बड़ा सवाल है यूके वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि एनआईएस वालों को जो है यहाँ पर मौका ना दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर जो है सचिव ने क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, भर्ती में यहाँ पर जो है अब नया मोड़ आ चुका है। पीआरटी भर्ती लगभग जो है यहाँ पर 2500-2600 की समथिंग आ रखी है। तो इस भर्ती में जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो है एनआईएस डीएलएड भी अब मान्य हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर इन पदों पर जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर अलाउ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ एनसीईआरटी ने जो है उत्तराखंड सरकार को ये भेजा है कि इन पदों पर जो है इनको भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार यहाँ पर ऑपरेशन नोटिफिकेशन कब निकालती है, क्या निकालता है, इसके लिए ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान की एनआईएस से डीएलएड करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। राष्ट्रीय शिक्षक यहाँ पर अध्यापक परिषद यानी एनसीईआरटी ने यहाँ पर एनआईएस डीएलएड के सामान्य डीएलएड के समान यहाँ पर माना। जो सामान्य डीएलएड वाले हैं, यानी कि हमारे राज्य जितने भी डायरेक्ट से डीएलएड कर रखा है उनके समान ही यहाँ पर उनको माना है, एनआईएस वालों को भी। और यहाँ पर कहा है कि उसने जो है सभी राज्यों को के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा है कि एनआईएस से ऑनलाइन डीएलएड करने वालों को जो है यहाँ पर ये है पात्रता को मान्यता दे, तो ये जो है उनको जो है वैलिड कर दी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उसके लिए जो है उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। तो यहाँ पर देखते हैं आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि जो एनआईएस ने कहा है कि हमको यहाँ पर जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं, एनसीईआरटी ने कहा है कि एनआईएस डीएलएड वालों को जो है जो राज्य में आम जो सामान्य डीएलएड वाले हैं उनकी तरह ही यहाँ पे माना जाए, ऐसा यहाँ पर कहा है शिक्षा सचिव ने। ये जो है एनसीईआरटी के आदेश हैं शिक्षा सचिव की ओर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीचर एसोसिएशन की ओर से मांगी गई जानकारी पर जो है एनआईएस ने गुरुवार को जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर जारी किया। और बिहार हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है एनसीईआरटी ने इस जो है कोर्स को नए आवेदन के लिए यह मान्य स्वीकार किया है। तो नए आवेदनों के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त दे दी है। और एनसीईआरटी ने कहा कि बिहार में ऐसे शिक्षकों को जो है सरकार द्वारा घोषित नई पदों के लिए जो है आवेदन में शामिल किया गया है। इसके लिए बाकी राज्य में भी इसी अनुरूप में कदम उठाएं। तो ये जो है बाकी इसी रूप में कदम उठाने पड़ेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अन्य जो है योग्यता जरूरी है। एनसीईआरटी ने राज्य से कहा है कि वे इन शिक्षकों को जो है नई आवेदनों में मौका दें, ये कहा गया है। एनसीईआरटी ने नई भर्ती में मौका दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, बशर्ते कि वह एनसीईआरटी के तहत 23 अगस्त 2010 को जो है तय बाकी मानकों को भी यहाँ पर पूरा करते हो, जैसे टीटी या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आदि। तो इनके साथ साथ टीटी भी होना कंपलसरी है। जो भी योग्यताएं शैक्षिक योग्यताएं होती है, ग्रेजुएशन टीटी होना कंपलसरी है, तो ही यहाँ पर जो है अलाउ करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और प्रशिक्षित कर रहे हैं यहाँ पर बेरोजगार, तो राज्य के जो है डाइट से डीएलएड करने वाले और बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार तो एनआईएस डीएलएड वालों की जो है भर्ती में शामिल करने का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनआईएस का कोर्स हमारे कोर्स की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया, क्योंकि बीएड और डीएलएड करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, तो इस वजह से एनसीईआरटी जो डीएलएड करा रखा है वो काफ़ी कम समय में यहाँ पर करा रखा है। तो इस वजह से ये विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे समान नहीं है, इनको जो है हमारी बराबरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा पे कहा गया है। तो अब देखने वाली बात है क्या उत्तराखंड की सरकार यहाँ पर क्या अब ऑफिशियली जारी यहाँ पर क्या करने वाली है। क्या नई भर्ती में आवेदन करने के लिए मौका मांगा है, क्या ये जो यहाँ पर 2600 के समथिंग आ रखे इन्हीं पदों में जो है शामिल करेगी, या इसके लिए जो है बाद के जो नए पद आएंगे 1500 के समथिंग जो आएंगे बाद में, तो उन पदों पर करेगी। इसका निर्णय अभी तक जो है नहीं हो पा रखा है और सरकार ने अभी तक जो है कोई फैसला इस पर नहीं ले रखा है, ना ही यहाँ पर शिक्षा सचिव है। तो फिलहाल जो है एनसीईआरटी ने यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर जारी कर रखा है कि उत्तराखंड सरकार को कि भर्ती में इन पदों को यहाँ पर जो है एनआईएस डीएलएड को ले लिया जाए। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक लेते हैं, क्या अपडेट आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और अगर यहाँ पर
NS टीएड वालों को बाद वाली भर्ती में लेते हैं, यानी कि आने वाली जो भर्तियाँ उसमें लेते हैं। तो बीएड वालों का नंबर जो है कब तक आएगा और मैंने बता रखा है कल की वीडियो में। कल की वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो जाकर देख सकते हैं। उसमें लगभग जो है 2006, 7 और 8 3 साल के अभ्यर्थियों की लिस्ट पड़ी थी मेरे पास, मैंने आपको शेयर कर रखी है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में। सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट का है, सॉरी सभी डिस्ट्रिक्ट का है मोस्टली, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 5-7 डिस्ट्रिक्ट होगा। मैं लास्ट में बता रखा हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो एक ही साल लिस्ट है वो। तो जिस टाइम पर भर्ती आई थी लास्ट टाइम पे, उसके बाद की जो लिस्ट है और एक बहुत पुरानी लिस्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। और उसके बाद वालों का भी आ सकता है, क्या पता यहाँ पर नंबर। तो इस हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। हालांकि वो जो है अनकम्प्लीट लिस्ट है, तो इस वजह से मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा था उसको। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि बता दो करके, तो इसलिए मैंने अनकम्प्लीट लिस्ट ही मैंने आपको दे दी है उसमें। तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।